नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भराना शुरू हो गया है 19 सितंबर से। इस वीडियो में आपको बताऊंगा एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है। यदि आपको इसी प्रकार का एग्ज़ाम फॉर्म मिला है फ़ोटो वाला, तो इसको कैसे भरना है ध्यान से आपको समझना है। यदि आप एग्ज़ाम फॉर्म भरने में गलती कर देते तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, तो ध्यान से आपको समझना है, ठीक ना। सबसे पहले तो आपको इस प्रकार का यदि फॉर्म मिला है तो फ़ोटो आपका अपना चेक कर लेना है और नीचे साइन चेक कर लेना है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और ईयर आपको भरना है। यदि भरा हुआ है तो आपको नहीं भरना है, ठीक ना। यहाँ चेक कर लेना आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और ईयर। उसके बाद BSB यूनिक ID नंबर भी यहाँ लिखा हुआ रहेगा। यदि भरा हुआ है तो नहीं भरना है, नहीं भरा हुआ है तो आपको भरना है। पहले एक बार चेक करना है, उसके बाद ही आप लोग फॉर्म भरिएगा। फिर स्टूडेंट कैटेगरी देखना है, रेगुलर है या कुछ अलग है, ठीक ना। अगर नहीं है तो रेगुलर भर देना है तो ठीक है। उसके बाद स्कूल कोड भी आपका पहले से लिखा हुआ रहेगा। फिर स्कूल नाम, विद्यार्थी का मतलब स्कूल का नाम जो है वो पहले से भरा हुआ रहेगा, ठीक ना। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट नेम आपका भी भरा हुआ रहेगा, नहीं भरा हुआ तो भर लेना है। फिर स्टूडेंट नेम भी आपका रहेगा पहले से, मदर्स नेम भी आपका पहले से रहेगा, फादर्स नेम भी आपका पहले से रहेगा। बस आपको नाम का स्पेलिंग वगैरह चेक कर लेना है। कहीं भी अगर आपको डाउट लगे, गलत लगे, तो उसको काट के उसके बगल में आपको सही जानकारी लिख देना है, ठीक ना। उसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ आपको मिला लेना आपका सही है या नहीं। अगर गलत होगा तो काट के बगल में सही लिख देना। जेंडर आपको देख लेना है, मेल है या फीमेल है, आपको चेक कर लेना है। कास्ट कैटेगरी जो भी आपका डिफरेंटली एबल्ड, ये भी देख लेना है। नेशनलिटी आपका इंडियन, ठीक ना। रिलीजन यानी कि धर्म आपका हिंदू। आपका देखना है क्या धर्म है, सही है नहीं। जो भी इसमें आपको गलत लगे, पहले से ही भरा हुआ रहेगा, लेकिन आपको गलत लगे तो उसे काट के सही चीज़ आपको बीच में बगल में लिख देना है, सही जानकारी, ठीक ना। उसके बाद आपको यहाँ से भरना होता है, ठीक ना। यहाँ आपको कह रहा है कृपया अपना आधार नंबर अंकित करें। इसमें आपको अपना आधार नंबर डालना है, जो भी आपका आधार नंबर। उसके बाद जो है 17 नंबर कॉलम में कह रहा है विद्यार्थी का साइन करने, तो इसमें आपको साइन नहीं करना है। जो भी आधार नंबर भर देगा उसको साइन नहीं करना है, ठीक ना। जो भी आधार नंबर 16 भर देगा उसको साइन नहीं करना है। इस बात को ध्यान में रखना। जिसके पास आधार कार्ड नहीं होगा वह यहाँ विद्यार्थी का साइन करेगा। उसके बाद 18 नंबर में कह रहा है कि इंस्टीट्यूट का एरिया बताना है। आपका स्कूल जो है कहाँ पड़ता है। अर्बन मतलब हुआ शहर और रूरल मतलब हुआ ग्रामीण। तो आपका स्कूल जो है कहाँ पड़ता है, शहर या ग्रामीण में। अगर शहर में पड़ता है तो अर्बन में टिक करना है, गांव में पड़ता है तो रूरल में टिक करना है। उसके बाद 19 नंबर में कह रहा है सब डिवीज़न, इंस्टीट्यूट का सब डिवीज़न भरना है। मतलब आपका स्कूल जो है कौन से ब्लॉक में पड़ता है, कौन से प्रखंड में पड़ता है, उसको भरना है। तो स्कूल का कौन सा प्रखंड है, ठीक ना। जैसे मेरा स्कूल है धमधा प्रखंड में, धमधा इसमें भरेंगे, ठीक ना। इस प्रकार, एक मिनट, अंग्रेजी के बड़े अक्षर में ही भरना है जब भी भरना है, ठीक ना। मेरा ब्लॉक जो पड़ता है धमदाहा, ठीक ना, तो हम धमदाहा भर देंगे इस प्रकार। उसके बाद मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर क्या है, उस मोबाइल नंबर को इसमें आपको डालना है। उसके बाद ईमेल आईडी भी आपको इसमें डालना है, ठीक ना। उसके बाद स्टूडेंट नेम, विद्यार्थी का नाम हिंदी में, यहाँ कह रहा है इन हिंदी में आपको अपना जो भी नाम है विद्यार्थी का, उसका नाम आपको हिंदी में भर देना है। उसके बाद मदर्स नेम, माता का नाम आपको हिंदी में भरना है, ठीक ना। एग्जाम्पल के लिए हम कुछ भी भर रहे हैं। फिर पिता का नाम आपको हिंदी में भरना है इसमें, ठीक ना। आप कुछ भी भर सकते हैं, जो भी आपके पिता का नाम है वही भरना है, कुछ भी नहीं भरना है। उसके बाद स्टूडेंट एड्रेस इन इंग्लिश, विद्यार्थी का एड्रेस क्या है, आधार कार्ड पे आपका एड्रेस लिखा हुआ है उसको डाल देना है। जैसे गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस, ठीक ना, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट सब डाल के लास्ट में पिन कोड भी डाल दीजिएगा। आपके आधार कार्ड में आपका एड्रेस लिखा हुआ होगा। उसके बाद है मैरिटल स्टेटस, क्या आपका शादी हुआ है या नहीं। शादी हो गया है तो मैरिड में टिक करना है, नहीं हुआ है तो अनमैरिड में टिक करना है। फिर है बैंक अकाउंट नंबर, आपको अपना खाता नंबर इसमें डालना है, ठीक ना। उसके बाद IFSC कोड आपको डालना, आपके बैंक पासबुक पे लिखा होगा। फिर ब्रांच नाम, बैंक नाम डालना है। जैसे स्टेट बैंक है तो SBI डाल देना है, सेंट्रल बैंक होगा तो सेंट्रल बैंक डालना है, पंजाब नेशनल बैंक होगा तो
पंजाब नेशनल बैंक डालना है। 30 नंबर में डू आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है, कटा फटा निशान, अगर नहीं है तो नो लिख देना है। उसके बाद देखिए 31 नंबर मीडियम पूछ रहा है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम से आप एग्जाम देंगे। हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो हिंदी में टिक कीजिएगा, और इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो इंग्लिश में टिक करिएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए आपका करे क्या, आपका पिता जो है कोई रजिस्टर्ड काम करते हैं, कोई मतलब नौकरी वगैरह है, नहीं है तो नो पे टिक करना है, तो एस पे टिक करना है। अगर आप एस पे टिक करेंगे तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी इसमें डालना होगा, तो नो पे टिक कर देना है। 33 नंबर में है कि विजुअली इम्प्रूव्ड, इसमें आपको नो में टिक कर देना है, ठीक ना, नो में टिक कर देना है, ठीक। उसके बाद 34 नंबर में है सब्जेक्ट, इसमें भी ध्यान देना आपको सब्जेक्ट कैसे चुनना है, क्योंकि बहुत लोग सब्जेक्ट चुनने में गलती कर देता है। सबसे पहले जैसे कि पहला हुआ MIL, इसमें आपको जो है हिंदी सेलेक्ट करना है। कुछ लोग जो है उर्दू रखता है, बांग्ला रखता है, मैथिली रखता है। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट जो है इसमें संस्कृत चेक करना है, ठीक ना। उसके बाद कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया मैथमेटिक्स, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक ना। उसके बाद जो है कुछ लोग जो है ना अलग विषय भी रखता है, ठीक ना, वो आप पे डिपेंड करता है, आप अगर रखना चाहते हैं तो रखना है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है, ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी कि एक्स्ट्रा विषय भी कुछ रखता है, जिसको रखना है टिक कर देना, नहीं रखना है तो छोड़ देना है। लेकिन मेन सब्जेक्ट आपका हो गया पहला इस कॉलम में, फिर दूसरा इस कॉलम में, कंपलसरी सब्जेक्ट इस कॉलम में, सब में टिक लगेगा, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश। बाकी ऊपर में कुछ लोग हिंदी रखता है, कोई संस्कृत रखता है, वो आप पे डिपेंड करता है। कोई मैथिली रखता है, जो मूल विषय होता है उनका अनिवार्य विषय, तो वो विद्यार्थी पे डिपेंड करता है, ठीक ना। लेकिन ये मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश सबको रखना पड़ता है। बाकी आप यहाँ संस्कृत रखें या हिंदी रखें, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक ना। उसके बाद इस सब में आपको कुछ नहीं टिक वगैरह लगाना है। यहाँ आपको सिग्नेचर कराना है गार्जियन का, माता या पिता का। उसके बाद यहाँ स्टूडेंट का सिग्नेचर होगा हिंदी में, ठीक ना। यहाँ माता पिता का भी हिंदी में करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ जो है सिग्नेचर होगा विद्यार्थी का इंग्लिश में, ठीक ना। यहाँ लिखा हुआ ना स्टूडेंट सिग्नेचर इन इंग्लिश और स्टूडेंट सिग्नेचर इन हिंदी, तो विद्यार्थी का सिग्नेचर यहाँ हिंदी में होगा, यहाँ इंग्लिश में होगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ जो कह रहा है कि सिग्नेचर प्रिंसिपल करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, बस फॉर्म को जमा कर देना है, ठीक ना। उसके बाद देखिए यदि आपके पास बैंक पासबुक वगैरह नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि खाता नंबर देना ही है, ठीक ना। अब फॉर्म भरने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो फॉर्म भरने में आपको ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड को साथ में रखना है। ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड का आपको फ़ोटोकॉपी लगाना है, आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी, मोबाइल नंबर वगैरह, बैंक पासबुक है तो उसका फ़ोटोकॉपी लगा दीजिएगा, जाति प्रमाण पत्र है तो उसका भी फ़ोटो लगा दीजिएगा फ़ोटोकॉपी, ठीक ना। पैसा कितना लगेगा फॉर्म भरने में, तो 1010 रुपया लगेगा। यह जो है ना बिहार बोर्ड का शुल्क है। कहीं कहीं स्कूल में ज़्यादा भी लेता है, वो स्कूल पे डिपेंड करता है, लेकिन 1010 रुपया ही आपको देना है, यही फीस है, ठीक ना। 10th एग्ज़ाम फॉर्म जमा करने का यही फॉर्म आपको स्कूल में ही मिलेगा और स्कूल में ही भर के जमा करना है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए। कोई भी डाउट वगैरह हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उनका रिप्लाई हम दे देंगे।